कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना है। कांवड़ जल से कोई बनिया हकीम वैद्य नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्फा मत से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्व कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। ये वो शब्द हैं जिनकी वजह से बरेली के एक सरकारी टीचर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोप है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। मामला बरेली के बहेड़ी के महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज का है, जहां हिंदी टीचर डॉक्टर रजनीश गंगवार ने एक कविता पढ़ी जिसमें उन्होंने छात्रों से कांवड़ ले जाने की बजाय पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की अपील की। जब इस गीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं ने रजनीश गंगवार की शिकायत की और उन पर बरेली पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर दी है। आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि एक हिंदी टीचर ने छात्रों से कांवड़ ना ले जाने की अपील क्यों की, अपनी कविता में उन्होंने क्या कहा है। आपको कांवड़ यात्रा के इतिहास के बारे में भी बताएंगे और बात इसकी भी होगी कि साल दर साल कांवड़ यात्रा में हिंसा की घटनाएं क्यों हो रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबर गांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात बरेली की। ये डॉक्टर रजनीश गंगवार हैं। बरेली जिले के बहेड़ी में महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता हैं, सरकारी टीचर हैं। रजनीश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो कुल 5 मिनट का है। इसमें रजनीश कई सारे विषयों पर अपनी बात रखते हैं, जैसे शिक्षा का महत्व, जाति धर्म में ना बंटने की नसीहत, नशे से दूर रहने की नसीहत। इसी क्रम में रजनीश अपनी वो कविता भी पढ़ते हैं जिसका एक हिस्सा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाया। 5 मिनट के वीडियो में से इस कविता वाले हिस्से पर कुछ लोगों को आपत्ति है। भाजपा नेता राहुल गुप्ता, महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष शक्ति गुप्ता, नगर पालिका सभासद दिनकर गुप्ता, महंत धर्मेंद्र रस्तोगी और अन्य के मुताबिक इस कविता से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। ये लोग अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। इसके बाद थाना बहेड़ी के एसएचओ संजय तोमर ने बताया कि शिक्षक रजनीश गंगवार के खिलाफ 14 जुलाई की रात भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 सबसेक्शन 2 यानी कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद डॉक्टर रजनीश गंगवार ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। एक फेसबुक पोस्ट करके उन्होंने बताया कि यह मामला 12 जुलाई 2025 का था। अपने स्पष्टीकरण में रजनीश लिखते हैं, कृपया प्रिंसिपल साहब को फोन ना करें, मैं शहर से बाहर हूं। 12 जुलाई 2025 को मेरे द्वारा प्रार्थना सभा में छात्र छात्राओं की कक्षा में कम उपस्थिति रहने एवं अध्ययन के प्रति काव्य पाठ कर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया था। कई छोटे छोटे छात्रों से पूछने पर पता लगता है कि छात्र कांवड़ लेने गया था, जिससे कक्षा में अनुपस्थित था। इस कारण उसकी पढ़ाई बाधित होती है। मेरा उद्देश्य छोटे छात्रों को भीड़ में रोड पर ना जाने, नशा ना करने और कक्षा में प्रतिदिन उपस्थित रहने के प्रति जागरूक करना था। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य से पीएचडी हूं और मैं कविताएं एवं लेख भी लिखता हूं, जो समय समय पर आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। रजनीश ने यह भी बताया कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहेड़ी इकाई के अध्यक्ष हैं और पिछले 4 सालों से नगर पालिका परिषद बहेड़ी नगरीय में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। रजनीश ने अपनी कविता में छात्रों से नशा ना करने की अपील की है और कहा है कि कांवड़ लेने भर से किसी के बुद्धि विवेक का विकास नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि एक टीचर को छात्रों से यह अपील क्यों करनी पड़ी कि वो कांवड़ लेने ना जाए। आप कुछ खबरों पर गौर करें तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा।
कांवड़ियों का उत्पात, गाजियाबाद में कार तोड़ी, ड्राइवर हिरासत में। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से रुड़की तक बवाल, भड़के कांवड़ियों ने की तोड़फोड़, वीडियो वायरल। ये सिर्फ वो चंद खबरें हैं जो गूगल पर कांवड़ यात्रा हिंसा सर्च करने पर आपको भी नजर आ जाएंगी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं जिनमें कांवड़ियों ने आपा खोकर या गुस्से में किसी को पीटा है। सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं कार वाले और ढाबे वाले। कार पकड़ में आई तो सारे कांच टूटेंगे और पहिए आसमान को ताकेंगे। ये लगभग एक पैटर्न की तरह हो रहा है। कार के बाद ढाबे वालों का नंबर लगता है, जो कभी प्याज, कभी मुस्लिम स्टाफ या कभी खाने के दाम को लेकर पिटते रहते हैं। और ये कहानी सिर्फ इस साल की नहीं है। 2024 और 2023 में भी कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार जैसे इलाकों से कांवड़ियों की तरफ से हिंसा की खबरें आई थी। सारी घटनाओं की टाइमिंग वही, श्रावण मास यानी कि सावन। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन का मकसद समुद्र से अमृत निकालना था जिसे देवता पी सके। मगर 14 रत्नों के अलावा समुद्र से विष भी निकला था जिसे हलाहल कहा गया। इस विष से सबको बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए थे और उन्होंने वो हलाहल यानी वो जहर पी लिया। इसके बाद भगवान शिव के गले में बेहिसाब जलन हुई थी और उनका ताप भी काफी बढ़ गया था। तब देवराज इंद्र ने जल वर्षा कर शिवजी के ताप को कम किया था। मान्यता ये भी है कि देवताओं ने अलग अलग नदियों के ठंडे पानी से भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया था। कांवड़ यात्रा इसी मान्यता के अनुरूप है कि कांवड़िए नदियों से पानी लेंगे और उसे शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। इसके लिए लोग अपने साथ कांवड़ लेकर चलते हैं। ये कांवड़ लकड़ी या बांस से बना होता है जिसके छोर पर 2 मटके लटके होते हैं। इन्हीं में गंगा या किसी दूसरी नदी से पानी लिया जाता है। फिर कांवड़िए नाचते गाते पैदल शिवजी के मंदिर तक जाते हैं और वहां जाकर कांवड़ का पानी अर्पित कर देते हैं। एक मत कहता है कि इस ठंडे जल से हलाहल पी चुके शिव को राहत मिलती है। फिर यह मान्यता भी है कि श्रावण महीना भगवान शिव का महीना है। शिव पुराण के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव और देवी पार्वती भूलोक पर विचरण करने के लिए आते हैं और इसलिए इस श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के लिए पहला कांवड़ ले जाने वाला शख्स रावण था, जो कि शिव का भक्त भी था। कुछ और कहानियों में कांवड़ यात्रा को परशुराम, भगवान राम या श्रवण कुमार से भी जोड़ा गया है। आज कांवड़ यात्रा का चलन मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में है। इनसे इतर सूबों में भी कांवड़िए देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़ी कांवड़ यात्राएं यहीं से निकलती हैं। मुख्य रूट ये है। उत्तर प्रदेश में श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख या प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल भरकर अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख शिव मंदिरों की ओर जाते हैं। हरिद्वार के बाद बिजनौर जिला यात्रा का पहला पड़ाव होता है। लाखों कांवड़िए यहीं से यूपी में प्रवेश करते हैं। साथ ही मेरठ का औघड़नाथ और पुरा महादेव जैसे मंदिर भी कांवड़ियों के प्रमुख ठिकाने हैं। गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर पर जलाभिषेक किया जाता है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ जैसे जिलों से प्रमुख रूट निकलते हैं। यात्रा के लिए विशेष ट्रैफिक और शिविर की व्यवस्था भी होती है। सहारनपुर और शामली से भी हरिद्वार के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए जाते हैं। सेंट्रल यूपी की बात करें तो राजधानी लखनऊ में कई शिव मंदिरों जैसे काली मंदिर और मनकामेश्वर महादेव में जल चढ़ाने के लिए यात्रा होती है। ऐसे ही शिव भक्तों के लिए बाराबंकी, कानपुर और उन्नाव भी प्रमुख ठिकाने हैं। पूर्वांचल की बात करें तो काशी विश्वनाथ और महामृत्युंजय मंदिर कांवड़ियों के लिए अहम है। गोरखपुर में कालेश्वर महादेव मंदिर है, बलिया में नागेश्वर महादेव मंदिर और ऐसे ही जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और भदोही के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु हर साल जल लेकर वाराणसी पहुंचते हैं। ये तो हुई यूपी की बात। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में एक प्रमुख कांवड़ यात्रा सूबे के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर में बैजनाथ धाम तक जाती है। वहीं सारण जिले में सोनपुर के पास स्थित पहलेजा घाट से जल लेकर कांवड़िए हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर जाते हैं। इसके अलावा गोपालगंज के डुमरिया घाट, डोरीगंज से सिंहासनी के बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर तक का रूट है। वहीं पटना के फतुआ से जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर तक भी श्रद्धालु जाते हैं और बक्सर जिले में कांवड़ यात्रा राम रेखा घाट से गंगा जल लेने के बाद ब्रह्मपुर के बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर तक जाती है। ये जो रूट हमने आपको बताए उन पर कांवड़िए स्टेट
या नेशनल हाईवे से होकर निकलते हैं। कई जगह उनके लिए एक तरफ का रास्ता रिजर्व कर दिया जाता है। बावजूद इसके आम यात्री और ट्रांसपोर्ट वाहनों का कांवड़ियों से आमना सामना होता रहता है और यहीं से होती है विवाद की शुरुआत, जो देखते ही देखते फसाद में बदल जाता है। सबसे आम घटना है एक्सीडेंट। आपको हर साल ऐसी दर्जनों खबरें मिलेंगी कि कांवड़िए रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए। जैसे जैसे पुलिस ने व्यवस्था सख्त की है, यह कम हुआ है, लेकिन हादसे पूरी तरह बंद नहीं हो सके हैं। और जैसी कि हमारे यहाँ परंपरा है, एक्सीडेंट के बाद होता है झगड़ा। झगड़ा बढ़कर तोड़फोड़ पर पहुंचता है। एक्सीडेंट से इतर भी अगर कांवड़ियों से आमना सामना हो जाए तो विवाद की गुंजाइश रहती है। दरअसल कांवड़ियों के बीच मान्यता होती है कि कांवड़ इतना पवित्र होता है कि उसे जमीन पर नहीं रखा जा सकता, कोई और उसे टच नहीं कर सकता। ऐसा करने से कांवड़ खंडित या अपवित्र हो जाता है। बीते दिनों रिपोर्ट हुई हिंसा की ज्यादातर खबरों में यही पता चलता है कि किसी ने कांवड़ को छू लिया, जिससे कांवड़ियों ने माना कि कांवड़ खंडित हो गया और उसे पीट दिया। गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं या ये जिद कि कांवड़िए को गाड़ी में बैठाकर वहां तक ले जाओ जहां से वो जल लेकर आया था और फिर यहीं पर छोड़ो। ना नुकर करने पर हिंसा होती है। जागरण में 11 जुलाई को छपी यह खबर हरिद्वार के बहादुराबाद की है। हाईवे पर कार की टक्कर लगने से गंगा जल गिरने पर सहारनपुर के कांवड़ यात्री भड़क गए। हादसे में एक कांवड़ यात्री भी घायल हो गए। गुस्साए कांवड़ यात्रियों ने लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से कार में तोड़फोड़ करते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद कांवड़ियों ने माफी भी मांगी थी। ये उन चुनिंदा मामलों में से है जहां पुलिस ने कांवड़ियों पर एक्शन लिया। एक्सीडेंट और कांवड़ के अपवित्र होने को लेकर फसाद को एक तरफ रखें तो फिर आपको ढाबे वालों से कांवड़ियों के झगड़े की खबरें मिलेंगी। बीते दिनों में हमने कांवड़ रूट पर होटल मालिकों की पहचान को लेकर हुई बहस को देखा है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें कहा गया था कि होटल मालिक और स्टाफ की पहचान जाहिर होनी चाहिए। इस साल भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कांवड़ रूट पर होटलों के बाहर QR कोड लगाने के आदेश को लेकर अदालत में याचिका लगी है। दरअसल इस QR कोड को स्कैन करने पर होटल मालिक की पहचान जाहिर होती है। ये तो बात हुई सरकार और होटल मालिकों के बीच की। होटल मालिकों और कांवड़ियों के बीच भी अनबन की खबरें आती रहती हैं। एक मामला 12 जुलाई को अमरोहा का है। नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार अमरोहा के गजरोला में नेशनल हाईवे पर स्थित एक होटल पर अंडे की ग्रेवी खिलाने का आरोप लगा। इसके बाद कांवड़िए हंगामा करने लगे, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। एसपी ने बयान दिया कि अंडे की ग्रेवी परोसे जाने के आरोप जांच में साबित नहीं हुए हैं। खाद्य विभाग की टीम ने तलाशी ली, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके बाद पता चला कि बात अंडा करी की तो थी ही नहीं, बल्कि विवाद तो बिल ना देने को लेकर हुआ था। एक मामले में प्याज को लेकर कांवड़ियों ने होटल में तोड़फोड़ की। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र में NH 58 के एक ढाबे पर कांवड़िए 7-8 जुलाई की रात खाना खाने पहुंचे थे। खाने के बाद जब बात बिल देने की आई तो आरोप लगाया गया कि ढाबे के खाने में उन्हें प्याज परोसा गया। दैनिक भास्कर में 8 जुलाई को छपी खबर के अनुसार करीब 100 कांवड़िए वहां जमा हो गए और होटल में तोड़फोड़ कर दी। इस तोड़फोड़ में ढाबे के मालिक को 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। उस घटना के बाद से ढाबा बंद है। कांवड़ खंडित होना, एक्सीडेंट और होटल मालिकों से होने वाली बहस से इतर एक और वजह है जिसके चलते कांवड़ यात्रा में बवाल होता है, डीजे। परंपरा रही है कि लंबी यात्राओं पर कांवड़िए नारे लगाते, भजन गाते आगे बढ़ते हैं, ढोल मंजीरा बजाते हैं, लेकिन अब खड़ताल की जगह कर्कश डीजे ने ले ली है। राजधानी दिल्ली से हरिद्वार तक जाने वाले श्रद्धालु आपको आमतौर पर सड़कों पर नजर आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही दिखेंगे बड़े बड़े ट्रक और उन पर लगे डीजे। दिन हो या रात 10 के बाद का वक्त डीजे चलता रहता है और इससे होने वाली असुविधा को सरकार खुलकर नहीं कहती, लेकिन उसके उठाए कदम बताते हैं कि वो भी समस्या को पहचानती है। हिंदुस्तान में 25 जून को छपी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है कि डीजे पर धर्म और जाति विशेष पर आपत्तिजनक, भड़काऊ अथवा अश्लील गाने बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सड़क पर डीजे संचालकों ने आपस में कॉम्पोजिशन किया तो भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी डीजे को लेकर प्रशासन सतर्क है। उत्तराखंड और यूपी दोनों जगहों की पुलिस ने डीजे कांवड़ को लेकर मानक निर्धारित कर दिए हैं, जिसके अनुसार डीजे कांवड़ की ऊंचाई 10 फुट और चौड़ाई 12 फुट तक तय की गई है। अगर इससे ऊंची कांवड़ या डीजे लेकर कोई आता है तो उसे उत्तराखंड बॉर्डर पर रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ के डीजे में जो तेज आवाज के गाने बजते हैं उसे लेकर भी पुलिस ने कहा है कि 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा। ये सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें लेकर अखबारों की दर्जनों और सैकड़ों कतरने हम आपके सामने रख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जिसे जानते सब हैं लेकिन कोई कहता नहीं, और वो है कुछ कांवड़ियों द्वारा यात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थों का सेवन, और ये खुलेआम होता है। ये बात अपनी जगह है कि ज्यादातर कांवड़िए बिना किसी विवाद में पड़े अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त में जिस तरह कांवड़ियों की ओर से निरंकुश हिंसा हुई है और प्रशासन इन पर कार्रवाई करने से कतराता है, उसने जरूर चिंता पैदा की है। रही बात बरेली के टीचर की एक कविता की जिसमें छात्रों को कांवड़ की जगह किताब उठाने को कहा गया है, तो ऐसी बातें आपको उपनिषदों से लेकर फूले अंबेडकर के लिखे तक में सब जगह मिल जाएंगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी सत्यम ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी आनंद ने। ऐसे ही और जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए आप खबरगांव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।